टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। परमाणु तैयारी की जानकारी सामने आई है, ये कहा है ईरान ने। तेहरान के हाथ लगे हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है। दस्तावेजों में अमेरिका को लेकर भी जानकारी है, ये कहना है ईरान का। ईरान की आक्रामक क्षमताएं मजबूत होंगी, ये भी कहा गया। अब आपको ये बताते हैं कि ईरान के पास इजराइल के परमाणु सीक्रेट से जुड़ी क्या जानकारी है। डॉक्यूमेंट्स में इजरायली परमाणु ठिकानों की जानकारी मौजूद है। इजरायली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कुछ दिन पहले ईरान पहुंचे हैं। इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण किया है और इजराइल के लिए अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक के रूप में इसे देखा जा रहा है। इस जानकारी से ईरान और आक्रामक होगा, अपनी क्षमताएं मजबूत करेगा। दस्तावेजों में अमेरिका को लेकर भी जानकारी मौजूद है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल की न्यूक्लियर तैयारी पर ईरानी मीडिया में क्या खबरें सामने आ रही हैं वो भी जान लीजिए। इजराइल के पास कम से कम 90 परमाणु हथियार हैं। 1960 से इजराइल चला रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की मदद से इजरायली परमाणु कार्यक्रम जारी है। ये जानकारी ईरान ने अब सामने रखी है। ईरान का कहना है कि उसके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह कि न्यूक्लियर डील पर ईरान जवाब देगा। अमेरिका ने परमाणु डील पर दिया है अब नया प्रस्ताव ईरान को। तो देखिए, न्यूक्लियर डील के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, न्यूक्लियर डील पर ईरान जवाब देगा क्योंकि अमेरिका की तरफ से परमाणु डील पर एक नया प्रस्ताव ईरान के सामने रखा गया है। लेकिन इजराइल का खुफिया तंत्र एक बार फिर से नाकाम हो गया है। इस बार इजराइल की सुरक्षा में ईरान ने सेंध लगाई है। ईरानी नेशनल टीवी का दावा यह है कि ईरानी इंटेलिजेंस ने जासूसों के जरिए इजराइल के परमाणु कार्यक्रमों, उसके परमाणु हथियारों और परमाणु केंद्रों की टॉप सीक्रेट जानकारी जुटा ली है। अगर ईरान का यह दावा सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि अरब के समीकरण बदलने जा रहे हैं। ईरान के नेशनल टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस ने इजरायली लोगों को एजेंट बनाया। एजेंट के जरिए इजराइल के परमाणु कार्यक्रमों की जासूसी करवाई। इस जासूसी मिशन में ईरान को इजराइल के एटमी प्रोग्राम की बहुत ही संवेदनशील जानकारी मिल गई। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 50 से 90 एटम बम है। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री अज़ारोव ने बड़ा दावा किया है, ज़ेलेंस्की इस्तीफा देंगे और यूक्रेन छोड़ देंगे। ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने की अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। यूरोप के समर्थन के बावजूद ज़ेलेंस्की का जाना तय है, ये कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है यूक्रेन से जो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूरोप के समर्थन के बावजूद ज़ेलेंस्की का जाना अब तय है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने इशारों में ही ट्रंप पर अटैक किया है। ट्रंप को लगता है कि पुतिन युद्ध जीत रहे हैं, कहा है ज़ेलेंस्की ने। ट्रंप ने कुछ लोगों से कहा है कि रूस जीत रहा है। ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और क्या कहा, ये आपको ये सुनवाते हैं। पुतिन जंग जीतेंगे, ट्रंप को ये भरोसा है, ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। ट्रंप को लगता है कि पुतिन युद्ध जीत रहे हैं। जंग की जमीनी हकीकत लेकिन इससे बिल्कुल अलग है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। जंग में रूस के 10 लाख लोग मारे गए हैं। यूक्रेन ने रूस के कई हथियार तबाह किए हैं। जमीन का छोटा टुकड़ा हासिल करना जीत नहीं है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। स्पाइडर वेब ऑपरेशन के खिलाफ रूस का प्रतिशोध लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका की रिपोर्ट से यूक्रेन और यूरोप की चिंता बढ़ गई है। वॉशिंगटन से चेतावनी जारी हुई है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। इस हमले का दायरा क्या होगा ये भी निश्चित नहीं है। यानी रूस ने यूक्रेन सहित उसके मददगार देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। 56 घंटे से यूक्रेनी जमीन पर विनाश जारी है। 7 और 8 जून को भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए थे, जिनसे भीषण तबाही हुई है। लेकिन इसे सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है। देखिए क्या है पुतिन का असली प्लान और कैसे यूक्रेन सहित यूरोप पर हमले की तैयारी की गई है। पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा है कि रूस का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है। रूस अभी और ज्यादा हमले करेगा। अगले कुछ दिन में रूसी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में ड्रोन हमले बढ़ाए जाएंगे। दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े हमले शुरू होंगे। तीसरे चरण में रूस ओरेश्निक मिसाइल से हमले कर सकता है। 7 जून को रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क के मेझोवा पर हवाई हमले किए। Su-30 विमानों से रूस ने गाइडेड बम हमले किए। इन हमलों से कई अपार्टमेंट में नुकसान हुआ है। एक यूक्रेनी नागरिक के मारे जाने की रिपोर्ट है। इसके साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेलारूस बॉर्डर से ओडेसा तक यूक्रेन पर कब्जा करता, काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन काटकर अर्थव्यवस्था चौपट करता, यूक्रेन की पूर्वी राजधानी खार्किव को रूस में शामिल करता,
इसके साथ ही यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को तबाह करना और यूरोप में यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू करना।